हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हो कि मैं ठीक ही होंगे। मैं बड़ी बुआ के घर गई थी तो बड़ी बुआ के घर में मेरी दीदी आ गई थी और छोटे भैया जल्दी में थे क्योंकि उन्हें जॉब की छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि आज भैया दूज है और वहाँ पे उनके ऑफिस में काम रहता है तो इसलिए उनके हम पहले जल्दी जल्दी करते। दीदी ने जल्दी जल्दी टिका के गुड़ा दिया और हाँ ये कर रही है और खुश इतना हो रही है क्योंकि पहले दक्षिणा मिल गई थी ना, इसलिए तो ज़्यादा खुश हो रही थी। मिठाई खिला दी जल्दी जल्दी। उसके बाद ये पता नहीं किसके लगा। फिर मैं आ गई, मैंने किया छोटे भैया को और कैमरा मैन पता नहीं कहाँ चले गया था। कैमरा मैन को पता ही नहीं था। मैंने बोला था आगे से वीडियो बना, वो पीछे से बना रहा था। आगे कैमरा मैन खड़ा हुआ था। मेरा भतीजा ही था ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाई, इसलिए फिर मैं चुपचाप अपनी पूजा कर रही थी और इनायर देख रही थी कैमरा मैन है किधर। फिर भी मैंने जैसे तैसे कर लिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ ने बोला कि पत्ते वो भव्य करते हैं और वो तो थे भी नहीं उस थाली में, बट मैंने जो भी मिला मुझे उस कर लिया। और हमारे पहाड़ी वर्ड बोलते हैं जी रे, जाग रे, बची रे, फुली रे, तरान, कुछ कुछ वर्ड बोलते हैं, वो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है तो मैं वही बोल रही थी जो मुझे समझ में आ रहा था, वो मैं बोल रही थी इसीलिए। और मुझसे बोल रहे थे इधर को देख, उधर को देख, और मैं कहाँ को देख रही हूँ मुझे पता ही नहीं है। और ये जो सूट है मेरे छोटी बुआ के बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था राखी पे, तो मैंने तब तो नहीं पहना, लेकिन अभी भाई का दिन था तो मैंने आज पहन लिया। और मेरे भाई लोग कहते हैं कि मैं पिंक कलर में अच्छी लगती हूँ, तो फिर मैंने उनकी बात मान कर पिंक कलर पहन ही लिया। और फिर मेरे बड़े भैया आ गए, मेरे प्रिय भैया, उनके सामने मेरा कैमरा इधर उधर ही जाता रहता है। ये मेरी दीदी, उनकी बहन, ठीक है। और इन दोनों की मैं वीडियो बना रही थी और मुझे डर रहा था कि भैया ये ना कह दे कि बहुत वीडियो बना रही है सिया, इसलिए मैं चुपचाप से वीडियो बना रही थी। लेकिन फिर मैं कैमरा आगे लेके चली गई। तो और आज नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे ना, हम तो वीडियो बनाएंगे। तो फिर मैं वीडियो बना रही थी और दीदी को देख रही थी कि दीदी कैसे कर रही है, और दीदी आरती कर रही थी फटाफट फटाफट। और जब हमने बोला कि इधर को भी देख लो तो दीदी इधर को भी देख ले रही थोड़ा बहुत। दीदी का सूट बहुत प्यारा लग रहा था और दीदी ने गोला दिया क्योंकि हमारे यहाँ पे शादीशुदा लड़की गोला देती है। और दीदी लाई थी काजू कतली वाली मिठाई। हाँ, वो काजू कतली सबको पसंद है पर मुझे पसंद नहीं है और सब मुझसे कह रही कि तुझे महंगा। और फिर मैंने भैया को दिखाई पहले मैंने मिठाई दिखाई, उन्हें काजू कतली, भैया की फेवरेट है काजू कतली, भैया काजू कतली। और फिर उनकी बेटी आ गई, इनका बेटा इधर साइड जिसको टीका कर रही है उसका भाई, इधर साइड उसके बुआ का बेटा है, मतलब उसका छोटा भाई है, उसका भी कोई एक और छोटा भाई है, वो भी आएगा। तो ये है हमारे अनंत। और यहाँ पे चल रही है आरती। ये सब पैसे के लिए हो रहा है, पैसे के लिए, पिज़्ज़ा खाने के लिए हो रहा है। और फिर हम अपनी छोटी बुआ के घर को निकल गए। मेरी छोटी बुआ रहती है यमुना विहार, ठीक है। और हमने हिसाब किया, हमने केले वेले लिए और हम चले गए। मेरा भाई का बेटा और मैं, जो मेरा कैमरामैन रहता है हमेशा, वो मेरे साथ रहता है। तो हम चले गए, हमने रोड क्रॉस करी लाल बत्ती से। हम मेरी बड़ी बुआ रहती है खजूरी में, मैं भी खजूरी में ही रहती हूँ। मेरी छोटी बुआ रहती है यमुना विहार में। और हम यमुना विहार को निकल लिए, हम दोनों बन ठन के। वो लोग बाइक में आ रहे थे हमारे पीछे पीछे, बट वो हमारे 2 मिनट बाद ही बचे और हम दोनों निकल लिए। बहुत यहाँ पे थोड़ा मुझे डर लगती है दिल्ली में साइड में ब्लॉग बनाने में, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन छिन जाते हैं। क्योंकि ये तो मैं फिर भी बना ले रही हूँ। फिर हम उतर गए। देखो सिर्फ 10 रुपये किराया है यमुना विहार से खजूरी का, तो सोच लो कितना नज़दीक होगा। इसलिए भी हम गए और ये मुझे ऐसे ऐसे रास्ते लेके गया जो रास्ते मैंने कभी पहाड़ में भी नहीं देखे, उत्तराखंड में भी नहीं देखे होंगे ऐसे रास्ते। और हम रोड कर यहाँ अब एक अच्छी साफ़ रोड में आ गए। और मैंने बोला कि तू मुझे सही जगह ले जा रहा ना, इसने बोला हाँ बुआ हम सही रास्ते जा रहे हैं। और मैं खुश हो गई। घर से बाल भी बिखराते हुए गई थी, ना बाल बनाए थे कुछ नहीं। और कान की भी मेरी बहन की लेकर आई थी तो वो भी मैंने पहने थे। और ये आ गया है गेट यमुना विहार का, जिससे अंदर जाते गलियाँ हैं। ये ऐसे भाग रहा था जैसे इसको ट्रॉफ़ी मिलने वाली है वहाँ पहुँच के। मैं कह रही थी रुक जा, धीरे धीरे चल ले। नहीं, अब मुझे ऐसे रास्ते कहाँ से जाऊँ, मुझे ना वहाँ पे गाड़ी लगी थी, वहाँ पे रिस्का भी लगा था। फिर भी मैं चले गई। और इसको देखो ऐसी दौड़ काट रहा है। मैं ऐसे कह रही थी कि रुक जा भाई रुक जा, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ, या तू अकेले जा रहा है तो मुझे लाया ही क्यों। पर ये कहाँ सुने, ये तो अपनी धुन में चल रहा था।
फिर भी मैं उसके पीछे जाती रही। इतने तेज तेज दौड़ा दिया इसने मुझे आज। देखो, अपनी मम्मी की बनाई हुई खीर इसने मेरे को चिल्ला चिल्ला के वो कर दी। फिर हम पहुंच गए। फिर मैंने गेट से नहीं ली वीडियो, फिर मैं अंदर आ गई। उसके बाद आते ही देखिए मेरे भाई जी ऐसे बैठे हैं जैसे कि वो देखो फ़ोन चला रहे हैं आराम से बैठ के। जब मैंने इनसे बोला कि मैं ब्लॉग में डालूँगी ये सब, तो भैया ने पैर ठीक कर लिया। और फिर यहाँ पे आते ही मेरी राघव की, हमारे बेटू की, वहाँ पे वो लगा भैया दूध, उसकी बहन आई थी। तो फिर मैंने कैसे कर लिया। और वो कार्टून देख रहा था मज़े से यहाँ पे बैठ के। ये वो देख रहा था, उसके पापा देख रहे थे, ये तो मुझे नहीं पता, पर कार्टून ज़रूर चल रहा था। उसके बाद मैं अपनी दादी के पास आई क्योंकि मैं नीचे आई नहीं थी। तो मैंने दादी को प्रणाम वरनाम बोला। दादी कुछ खीर वीर से चख रही थी, फिर दादी हमेशा बर्ड से ही ले लेती है ना, फिर दादी बर्ड तो बहुत रखती है। तो पता नहीं भाभी उनको कुछ दे के गई थी या बुआ कुछ दे के गई थी, ये तो मुझे पता नहीं, पर बुआ दादी कुछ खा रही थी और मुझसे बात कर रही थी कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या कर रही है, मम्मी ठीक है, बहन ठीक है, ये सारी बातें कर रही थी। तो मैं सुन रही थी, क्योंकि मैं सुन ही रही थी, मतलब हाँ सुन ही रही थी और कुछ बता भी रही थी। और उसके बाद हम ऊपर आते हैं, ये है मेरी दूसरी बुआ की लड़की, ठीक है। एक तो जो लेट लगा के आई है ना, ये क्या बताएं, इनकी वजह से बहुत गुस्सा आता है। मैं ये पता नहीं कहाँ होके आई और उसके बाद आई है। और इनके आते ही इन्हें पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ पे मेरी दादी बैठी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने भैया से बोला था फ़ोटो लेना, तो भैया भी बगल पे आ गए थे। तो ये कर रही हैं टीका और इन्हें निकाल लिए चूड़ा। ये देखो भाभी पहले कर दिया, फिर उसके बाद करेंगी चूड़ा। देखिए हंस रही है, बस हंस पहले कर ली थी वो करने को, हंसना पहले शुरू कर दिया, ठीक है, कि जल्दी जल्दी हो गई। वो भैया वहाँ से फ़ोटोग्राफी कर रहे, बताओ। मैंने कहा इधर से करो, वो उधर से ले, ठीक है। इन्हें फटाफट आरती करी। भैया ने इनके रंग रूप देख के कहा कि नहीं मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि मिठाई अब मैं बाद में ही खाऊंगा, क्योंकि जब तक ये आ गई थी हमने कितनी मिठाई खा ली होंगी। ये दे दिया इन्हें गोला। अभी आगे मेरे छोटे भैया, इनका शुरू कर दिया इनने। ये भावरे ऐसे कर रही, ये सब अपना इंतजाम वहीं से लेकर आई थी। और इसके बाद इन्हें चिड़ पूछे, बाबरे कितना पूछ रही है, सारा आज ही पूछ लेगी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था देखकर। फिर मैं क्या कहती, मैं चुप रह गई। और उसके बाद यहाँ पे आरती देखिए, आरती। और मैं जब कहा ब्लॉग बन रहा था शर्मा गई है, फिर इनको भी गोला पकड़ा दिया। उसके बाद मेरे को भी बड़े भैया ने 1000 रुपये दिए, पता है। वो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे हाथ में सामान था ना, इसलिए। उसके बाद खाना शुरू, हाँ ये खाना ले जाती थी, पहले खाने शुरू नहीं लगा। हमने खाई है, मैंने खाया, दीदी अपने घर से लाई थी आलू का पराठा, तो मैंने एक आलू का पराठा, दाल चावल खीरा, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। चटनी मुझे सबसे अच्छी लगी जो मेरी भाभी ने एंड टाइम में बनाई थी। और ये मेरी बुलबुल जा रही है रसोई में, मेरी पता नहीं कहाँ चले गए। उसके मैं देखने किसी और को गई थी, पर कोई और क्या। यहाँ पे चल रहा था, खाना पीना हो गया था, अब फ़ोटो सेशन चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि मेरे बड़े ताऊ को नहीं किया था, तो मेरी बुआएँ कर रही थी। उसके बाद हम नीचे आए, नीचे आके और हमारे जाने का टाइम तो अभी हुआ नहीं था। यहाँ पे फ़ोटोज़ के नहीं चल रहा था, फ़ोटो ही खिंचवा रहे थे सब, क्योंकि सबने दादी के संग फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी, तो फ़ोटो खिंचवा रहे थे, जो कि मैंने भी खिंचवाई, क्योंकि फैमिली वॉन्गर में हमने फ़ोटो खिंचवा ली थी। तो मैंने सोचा कि आपको पहले ये दिखा दूँ कि मैं हमारे यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे फ़ोटो हो रही थी और यहाँ पे फ़ोटो खींची जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि हमें। फिर हमने पैर वैर छू लिए कि अब हम जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए। तो फिर भाभी और भैया बाहर तक आए हमें छोड़ना। उसके बाद मैंने भैया से गिफ्ट बोला था, भैया ने बोला कि वो गिफ्ट तुझे तो मिल ही जाएगा, पता नहीं कब मिलेगा गिफ्ट। गाइस आपको क्या लगता है कब मिलने वाला है मुझे गिफ्ट? ये मेरे भाई की बुलेट खड़ी पड़ी है और हम जा रहे थे। फिर हमको भैया ने बोला रुक जा। भैया, राघव, दीदी तो अभी रुकने वाली थी थोड़ी देर, तो वो मेरी भाभी है, ऑरेंज दुपट्टे वाली है, लाल दुपट्टे, हाँ। तो भैया अभी की बातें हो रही थी और फिर भैया ने मुझे रोका था। फिर भाभी ने दिए मेरे भतीजे को कुछ पैसे, टॉफ़ी खा लेना करके।
अब मुझे लगा कि अगली बारी मेरी ही है शायद से। और भाभी को भी मिल गया क्या? हाँ, नहीं, भाभी ने किसी की भाभी को नहीं, दीदी ने किसी के पैसे ले लिए हैं। राघव के पैसे ले लिए थे 50 रुपये चुराने, उसने मांग लिए वापस। पर जब उसको मितांश को दिए तो उसने मितांश से पैसे वापस नहीं मांगे, पर मितांश ने दे दिए। और मुझे भी पैसे मिले थे, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। कोई बात नहीं गाइस, मैं दिखा दूँगी मेरे को कितने मिले। मुझे भी मिले ही कुछ पैसे, मैंने भी थोड़ी कमाई कर ली। और फिर हम दोनों निकल लिए घर को। उसको देखिए आगे आगे, फिर जान लग गया। सोच रही हूँ कि अगली बार इसके साथ जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत थकाया। हम बैठ गए वापस अपनी सवारी गाड़ी में। मेरा मुंह देखिए कैसा हो गया। उसके बाद हम आए और देख देखिए गाड़ी डूब रही थी, और हमें इतना डर लग रहा था ना इस गाड़ी में बैठने में। मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी और मैं बहुत डर गई थी कि गाड़ी वाले की हरकतें कुछ ऐसी थी ना, क्या बताऊँगा। ऐसा लग रहा था कि हम बस घर पहुँच जाएँ